जो ना जाने रास्ता वो दूजे को क्या बताए। यानी कि जिसको खुद रास्ता ना पता हो जिस जगह का, वह दूसरे को उसका मार्ग नहीं दिखा सकता। जो खुद 5 किलोमीटर चल के नहीं गया हो वो 5 किलोमीटर का अनुभव नहीं बता सकता। इसी प्रकार से दुनिया में जो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया वो सम्यक दर्शन को नहीं बता सकता। सच्चे दर्शन की, सच्चे ज्ञान की, सच्चे चारित्र की परिभाषा वही बतला सकते हैं जिन लोगों ने सच्चे दर्शन, सच्चे ज्ञान और सच्चे चारित्र को धारण किया है। हमारे जीवन में लौकिकता, व्यावहारिकता हमें कभी सत्य की ओर आकर्षित नहीं होने देती है। यही कारण है कि संसार में विभिन्न प्रकार के मत मतांतर बढ़ चुके हैं और लोग घट चुके हैं, मिटने की कगार पर खड़े हो चुके हैं। अहंकार जिसका भी ऊंचाई की ओर जाता है वह हमेशा समाज को नीचाई की ओर लाता है। श्वेत वस्त्र पहनने से जरूरी नहीं कि श्वेत परिणाम हो जाए। जिसके मन में कालुष परिणाम है, काले भाव हैं, वह श्वेत वस्त्र पहन के भी सफेद प्रभाव को, सच्चे प्रभाव को दुनिया तक नहीं पहुंचा सकता। जो सम्यक दर्शन को समझता है, जो सत्य ज्ञान को जानता है, वही एक दिन परमात्मा को सच्चे स्वरूप में मानता है। भगवान कोई मूर्ति में नहीं है, भगवान कोई मंदिर में नहीं है, भगवान किसी भी प्रकार से विभिन्न प्रकार के तीर्थों पे नहीं है। यह हमारी मान्यताएं हैं जो भगवान को वहां पर स्थापित कर देती हैं। साधकगण कहते हैं कि स्थापना निश्चय से हम मूर्ति में, पत्थर की मूर्ति में प्रतिमा को मानते हुए परमात्मा को मानते हैं। कैसा सम्यक दर्शन है हमारा कि एक मूर्ति में तो हम भगवान को देख रहे हैं और एक इंसान में हम हैवान को देख रहे हैं। तो जहाँ चेतना मौजूद है वहाँ चैतन्य आत्मा मौजूद है, और जहाँ चैतन्य आत्मा मौजूद है वहाँ परमात्मा तत्व मौजूद है, और जहाँ परमात्मा तत्व मौजूद है वहाँ हमें विनय भाव से जीना चाहिए। यही विनय संपन्नता योग सिखाता है। हम लोग जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, बहुत शास्त्रों को दिमाग में गढ़ते हैं, परंतु जीवन में उनका सारांश नहीं निकाल पाते। उसका कारण यह है कि चारित्र में उनको हम विवेकता से नहीं लाते हैं। इसलिए कहा गया है कि विवेकवान, श्रद्धावान, क्रियावान श्रावक की पहचान होती है। यानी सच्चा इंसान वही होता है जो विवेक लगाकर श्रद्धा करता है, और श्रद्धा करने के बाद वह चारित्र में लाता है, यानी कि क्रिया करता है, वह सच्चा इंसान कहा जाता है। धर्म भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा में नहीं है, बीतराग सर्वपुरु रामचंद्र भगवान की मूर्ति में नहीं है, अनंत बलवंत सर्वज्ञ प्रभु हनुमंत देव के चरणों में किसी प्रकार से धर्म नहीं है, उनके आचरणों में धर्म है। और जब तक हम आचरण को धारण नहीं करेंगे, कितने भी उनके चरणों को पखारते रहें, कितने भी उनके चरणों के पास जाते रहें, सिर झुकाते रहें, मस्तक नवाते रहें, परंतु हमारा अहंकार नहीं नवा तो वह मस्तक झुकाना किसी मतलब का नहीं है। दुनिया में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, लिंगायत हैं और अन्य प्रकार के मुस्लिम संप्रदाय जैसे यानी कितने संप्रदाय खड़े हो चुके हैं, परंतु फिर भी लोग सत्य और शांति को नहीं समझ पा रहे। तो उसका कारण यह है कि इन सभी के मानने वाले अहंकारी हो चुके हैं, और जो अहंकारी है वो कभी भी सत्य धर्म को नहीं समझा सकता। क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा कि जो जिस रास्ते पर स्वतः गया नहीं वह दूसरे को क्या बतलाएगा। इसलिए जब तक हमें अनुभव ना हो तब तक हम दूसरे से ना कहें, जब तक हम ना जानने में आ जाए तब तक दूसरे को बताने का प्रयास ना करें। यही भगवान महावीर स्वामी ने किया था। भगवान महावीर स्वामी 12 वर्षों तक मौन रहे। बीतराग सर्वपुरु रामचंद्र भगवान जब तक सर्वज्ञ प्रभु बन नहीं गए तब तक उनने किसी को धर्म का उपदेश नहीं दिया। ऐसा कहीं उल्लेख में नहीं आता कि राजा के रूप में उनने किसी को धर्म का उपदेश दिया हो। यह चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे तुलसीदास जी रामायण हो, चाहे रवि शरणाचार्य जी की रामायण हो, उसमें कहीं भी किसी जगह यह व्याख्यान नहीं आया है कि रामचंद्र जी ने ग्रस्त मार्ग में मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया हो। नहीं दिया। उसका कारण यह है कि उनने वो जाना नहीं, सो उनने बताया नहीं। तो राजा राजनीति करना सिखा सकता है, राजा नीतिगत व्यवहार से राज्य को चलाना सिखा सकता है, परंतु राजा वैराग का मार्ग नहीं दिखा सकता। क्योंकि अगर वैराग का मार्ग दिखाता तो वो खुद नहीं पहुंच पाया तो वो दूसरे को क्या पहुंचाएगा। इसलिए राजा पूजनीय नहीं है।
इसलिए राजा राम सिर झुकाने के काबिल नहीं है, वीतराग सर्वगुरु रामचंद्र भगवान सिर झुकाने के काबिल है। राम तो वही है, परंतु उनकी अवस्था, उनके जीवन की व्यवस्था बदल गई, इसलिए उनका जीवन का सारांश अलग निकल के आया। इसलिए जिंदगी में परमात्मा को समझने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम झुकना कितना सीख पाए हैं, हम अपने आप में रुकना कितना सीख पाए हैं। भगवान महावीर स्वामी के मंदिर जाने से आप कुछ समय के लिए पाप से तो दूर हो सकते हैं, परंतु आप कर्मों से दूर नहीं हो सकते। भगवान महावीर स्वामी की जीवन शैली को पढ़कर आप कुछ समय के लिए कुविचारों से बच सकते हैं, परंतु गारंटी नहीं कि आप सदचारित्र में आ ही जाओ। पढ़ना अलग बात है, उनको जीवन में गढ़ना अलग बात है। भगवान महावीर स्वामी के ग्रंथ हजारों लोगों ने पढ़े हैं, हजारों लोगों ने उनको जाना है, परंतु उनको पहचान नहीं पाया। इसलिए लोग आज तक भगवान महावीर स्वामी अच्छे यह तो कहते हैं, परंतु भगवान महावीर स्वामी हमें जैसा हमें अच्छा बनना है यह कोई नहीं कहना चाहता। दूसरे को अच्छा कहना बड़ा सरल है और दूसरे को बुरा कहना भी बड़ा सरल है, परंतु खुद को अच्छा बनाना यह जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए सत्य स्वरूप यही है कि जो मिटता नहीं वही सत्य है और वही सनातन है, वही जिन धर्म ही कहलाता है जो इसको समझता है। जो था है और जो रहेगा वही जीवात्मा का प्रकार है, वही हमारा मूल स्वरूप है, वही हमारा आत्म दृष्टिकोण है। और जब आत्मा की परिभाषा हम जानने जाएंगे तब परमात्मा की परिभाषा हम समझ पाएंगे। इसलिए मंदिरों में जाना श्रेष्ठ हो सकता है, मंदिरों में जाना, पूजन अर्चन करना पुण्य का बंध हो सकता है, परंतु इससे मोक्ष होगा ये गारंटी नहीं है। इससे हम मोह कर्म से दूर हो जाएंगे ये गारंटी नहीं है। अगर उस मार्ग को, उस साधन को हमने सदुपयोग नहीं किया तो हमारा मार्ग मोक्ष मार्ग के लिए प्रशस्त नहीं होगा, ये तय है। हमारे पास गाड़ी हो और अगर हम उसका सदुपयोग ना करें तो वह गाड़ी रखी है, उसमें बैठ के कहीं तभी जा पाओगे जब उसको चलाओगे। इसी प्रकार से हमारे पास ज्ञान हो सकता है, परंतु उसका उपयोग जब तक जीवन में नहीं करोगे तब तक उस ज्ञान का कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। ये जीवन की मूल श्रृंखला है जिसको हमने कभी समझा नहीं। इसलिए कहा गया है कि 24 तीर्थंकर हो या बलभद्र हो, नारायण हो, चक्रवर्ती हो, कोई अन्य प्रकार के कोई भी बने रहे, बिना चारित्र के कोई भी पूजनीय नहीं बन सकता। चमत्कार दुनिया में कोई भी दिखा सकता है, मदारी भी आगता है, चौराहे पे टेंट लगाता है और सबको चमत्कार दिखाता है, परंतु वह भगवान नहीं कहलाता है। तो भगवान कहलाने के लिए तुम्हें चमत्कारों से दूरी बनानी पड़ेगी और आत्म ध्यान जरूरी बनाना पड़ेगा। जिसका है चमत्कारों से दूरी, आत्मज्ञान जरूरी, वही है भगवान के पास और वही है भगवान का खास। तो परमात्मा ना किसी का खास है, ना किसी के पास है, ना वो उदास है, ना वो निराश है, उसमें एक आस है। क्योंकि अगर तुम्हें ज्ञान की प्यास है तो उसमें तुम्हें आस है, और ज्ञान की प्यास नहीं है तो तुम्हारा जीवन निराश है। इसलिए हमें जीवन में 2-3 पद्धतियों को जरूर अपनाना चाहिए कि उपदेश देने के पहले हमें उनको चारित्र में लाना चाहिए। हम अपने आप से कहते हैं, अपने ब्रह्मचर्य के योग से कहते हैं, हम दूसरे को उपदेश नहीं देते, हम खुद को उपदेश देने का भाव रखते हैं। इसलिए जो खुद को उपदेश देता है वो एक दिन दुनिया को उपदेश देता है, और जो दुनिया को उपदेश देता है वो ना तो दुनिया को उपदेश दे सकता है और ना खुद को उपदेश दे सकता है। इसलिए स्वधर्म को जानना, स्वधर्म को मानना, और स्वधर्म का तात्पर्य वह है जो किसी ने आज तक जाना नहीं। स्वधर्म का तात्पर्य है अपनी आत्मा। स्व मतलब आप और आप मतलब आत्मा, और आत्मा का धर्म जानना ही स्वधर्म कहलाता है। पर धर्म तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं है। पर धर्म तो अधर्म है, स्वधर्म ही धर्म है। और पर धर्म का तात्पर्य पर को जानना यानी कि दूसरे को जानना, और स्वधर्म का तात्पर्य परमात्मा को जानना यानी कि स्वयं को जानना। और स्वयं को जानने की श्रृंखला ही भगवान महावीर स्वामी की वाणी से निकली है। स्वधर्म को जानने के लिए ही वीतराग सर्वगुरु रामचंद्र भगवान ने ग्रस्त मार्ग को त्याग कर वैराग्य मार्ग को धारण किया। स्वधर्म को जानने के लिए ही वीतराग सर्वगुरु हनुमान जी ने वैराग्य मार्ग को धारण किया। बलभद्र बलराम जी ने मुनि अवस्था को प्राप्त कर कर अपने आप का कल्याण करने के लिए नैमित्तिक प्रकार बनाए। परंतु हम क्या कर रहे हैं, हमने परंपराओं के नाम पर धर्म को बांटा
परिवारों को छांटा, इसलिए हो रहा है खुशियों का घाटा। अगर ना परिवारों को बांटा होता, ना छांटा होता, ना धर्म को बांटा होता, तो आज खुशियों का घाटा नहीं हो रहा होता। इसलिए खुशियों को खत्म करने में हमारा अहंकार महत्वपूर्ण योगदान रखता है। परिवारों को वही जोड़ सकता है, परिवारों को वही संभाल सकता है जो विनय संपन्नता से जीता होगा। तो जिसके अंदर विनय भाव नहीं होगा, उसके जीवन में धर्म का प्रभाव हो ही नहीं सकता। तो जिसके अंदर है विनय भाव, उसके ऊपर है धर्म का प्रभाव, और उसी का है एक दिन सच्चा स्वभाव। बाकी विवाह में तो जिंदगी जी जा रहे हैं सब लोग, इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हम जिंदगी जिए और मुश्किलों के घूंट को, कड़वा हो या अच्छा हो, उसको आसानी से पिए, क्योंकि मुश्किलें ही हमारे आसानी को करने के लिए आती हैं। जब भी कभी कोई जीवन में मुश्किल आती है तो वह हमारे कर्मों को क्षय करने के निमित्त से आती है, हमारे पूर्व के कर्म के उदय के कारण आती है। और पूर्व के कर्म के उदय के कारण आई गई मुश्किल को समतापूर्वक सहना ही सुख का कारण है। और जो उसको आसानी से सहता है, अपने में रहता है, वो किसी से कुछ नहीं कहता है, और वही सच्चे धर्म को समझ पाता है। भगवान महावीर स्वामी 12 साल जंगलों में रहे, तपस्या की, ध्यान किया, विज्ञान के लिए उनने हर संभव प्रयास किया कि केवल ज्ञान की ओर जाने के लिए उनने तपश्चर्या की, और 12 साल मौन रहे। 12 साल किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ आसानी से अपने जीवन में उन बातों को, उन क्रियाओं को सहा जो उनके ऊपर उपसर्ग आते चले गए। 12 वर्ष, हम 12 दिन क्या 12 मिनट नहीं बैठ सकते जंगल में, उनने 12 वर्षों में जंगल में मंगल किया। भगवान महावीर स्वामी का कितना बड़ा, इतना निर्विकल्प दौर रहा होगा, कितना बड़ा निर्विकल्प दौर रहा होगा, तब जाके केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए हमें विशेष रूप में यह जानना पड़ेगा कि परमात्मा प्रतिमा में नहीं है, परमात्मा मंदिर में नहीं है, परमात्मा तुम्हारे उस मन के विचार में है, जिस विचार में तुमने भगवान महावीर स्वामी के लिए एक उनके विचार का स्थान बना रखा है। इसलिए सत्य स्वरूप को जानने के लिए हमें पहले आध्यात्म की ओर जानने के लिए एक जिज्ञासा पैदा करनी पड़ेगी, और वह जिज्ञासा सिर्फ एक जिज्ञासा है कि जब तक हमने किसी मार्ग को जाना नहीं, तब तक हम किसी को कुछ बता नहीं सकते। अतः हमें जीवन में अपने शालीनता, अपने विवेकता, विनम्रता को धारण करना है, तब जाके हम दुनिया के लिए उदाहरण बन पाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता, जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता है, उसे कोई जानने का प्रयास नहीं करता। भगवान महावीर स्वामी ने खुद को जाना, इसलिए आज हर व्यक्ति भगवान महावीर स्वामी को जानने के लिए प्रयास करता है। वीतराग सर्वगुरु रामचंद्र भगवान ने खुद को जाना, इसलिए हर व्यक्ति आज वीतराग सर्वगुरु रामचंद्र भगवान को जानने के लिए प्रयास करता है। वीतराग सर्वगुरु अनंत बलवंत भगवंत श्री हनुमंत देव ने खुद को जाना, वीतरागता के स्वरूप को पहचाना, अतः वह इस संसार में ख्याति को प्राप्त हो रहे हैं, उनका नाम यश कीर्ति को उदय हो रहा है, क्योंकि उनने गुरु भक्ति की। और कहते हैं जो गुरु भक्ति करता है उसका यश कीर्ति का उदय स्वतः होता चला जाता है। इसलिए जो मार्ग पर तुम चले नहीं, उस मार्ग को बताने का अधिकार है नहीं। इसलिए आज हम यही करते हैं कि जो हमने अनुभव किया नहीं, उस अनुभव का हम व्याख्यान करने लगते हैं। तो हमें सबसे पहले यह अपने जीवन के अंदर साधना को पैदा करना है कि जब तक हम अपने आप को नहीं साध सकते, तब तक दुनिया को साधने का प्रयास ना करो। इसलिए मैं कहता हूँ, श्वेत वस्त्र पहनने से जरूरी नहीं कि श्वेत परिणाम हो जाए। श्वेत परिणाम जिनके होते हैं उनके श्वेत वस्त्र पहनने लगते हैं, और भद्र परिणामी व्यक्ति एक दिन वस्त्रों को भी त्याग दिया करते हैं। इसलिए हमें अपने परिणामों को सुरक्षित करना है, अपने परिणाम को अच्छा बनाना है, तो परिणाम को सुरक्षित और संरक्षित पवित्र पावन बनाना है। तब जाके हम कभी सिद्धालय में विराजमान हो पाएंगे। सिद्धों की आराधना करना, सिद्धों की बात करना, शिव धाम का व्याख्यान करना, भगवान महावीर स्वामी के समोषण का व्याख्यान करना बहुत सामान्य है, कोई बड़ी बात नहीं है। पंचकणकों में सहभागी बनना कोई बड़ी बात नहीं है, पंचकलणक कराना कोई बड़ी बात नहीं है, मंदिर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु उस मंदिर को बनाने के बाद हम अपने जीवन को सार्थक करें, वह सम्यक दर्शन की परिभाषा कहलाती है। अन्यथा पत्थर को विराजमान किया है, पर तुमने परमात्मा को विराजमान नहीं कर पाया। तो पत्थर की मूर्त को विराजमान कर देना, स्थापना निक्षेप से उसमें परमात्मा को प्रतिष्ठित कर देना, पंचगणों के द्वारा उसे
पूजनीय बना देना, यह सामान्य प्रक्रिया है, यह कभी भी की जा सकती है। परंतु अपनी आत्मा में उन पांचों कल्याणकों का भाव जागृत करके अपने जीवन में पांच कल्याणक का प्रभाव जागृत करना, यह आध्यात्म कहलाता है और यही भगवान महावीर स्वामी का मार्ग कहलाता है। आज उस मार्ग में बहुत सारी विसंगतियां पैदा हो गई हैं। इसी कारण से मत मतांतर बट रहे हैं, साधु घट रहे हैं और सनातन का स्वरूप जो श्रवण परंपरा है वह मिटने के कगार पे है। और आज लोग उसे किसी और कारण से नहीं, उसको मानने वालों के कारण से ही उसको नीचे भावना से देख रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि शिष्य की पहचान उसके शिष्य, गुरु की पहचान उसके शिष्य से होती है और भक्त की पहचान, भगवान की पहचान उसके भक्त से होती है। तो जैसे जिसके अनुयायी होते हैं उसकी पहचान दुनिया में वैसी प्रतिष्ठित होती चली जाती है। बुद्ध ने अपने जीवन के बोधि को जितना भी प्राप्त किया, जितनी भी उनने प्राप्त की, उसको पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए अपने शिष्यों को बाहर निकाला और साथ ही साथ भले ही उनने सतलाचार को थोड़ा अपनाया, परंतु उनने अपने विचारों के साथ समझौता नहीं किया। उनने दुनिया को जोड़ने का प्रयास किया, किसी से मुख मोड़ने का प्रयास नहीं किया। आज यह विसंगतियां जिन मत मतांतरों में पैदा होती हैं वह मतांतर ध्वस्त हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको आत्मा में मस्त होना है तो अपने अहंकार को पहले ध्वस्त करना पड़ेगा, और जो अहंकार को ध्वस्त नहीं किया वो कभी जीवन में मस्त नहीं हो सकता। उसको हमेशा ही परेशानियां घेरी रहेंगी, हमेशा दुखी रहेगा। पत्थरों की मूर्ति के सामने परमात्मा को देखकर उससे अपनी यश कीर्ति का गान कराने के लिए उनसे प्रार्थनाएं करेगा, मान्यताएं मांगेगा और कहेगा कि हमारी ये मान्यता पूरी हो जाए भगवान, हमारा यह मनोती पूरी हो जाए भगवान। अरे भैया, जिनने अपने कर्मों को क्षय किया वो तुम्हारी कोई मान्यता को कैसे पूरा करा सकते हैं? वो तुम्हारी किसी भी मनोती को कैसे पूरा करा सकते हैं? इस चीज को कभी तुमने समझा ही नहीं, और यही कारण है कि आज तुम्हें कोई समझने वाला पैदा नहीं है। इसलिए जो भगवान की वाणी को समझता है हर कोई उसे समझता है, और तुमने भगवान की वाणी को नहीं समझा इसलिए कोई तुम्हें समझ नहीं रहा। इसलिए हम लोग कई बार शिकायतें करते हैं, बैठ जाते हैं, लोगों से कहते हैं कि हमारे भाव को कोई समझ ही नहीं रहा। तुमसे जो श्रेष्ठ थे, तुमसे जो ज्येष्ठ थे, साधु भगवान, त्यागी व्रती या अन्य प्रकार के जितने जितने ज्ञानी जीव, तुमने जब उनके भावों को नहीं समझा तब कभी बैठ के तुमने चिंतन किया कि तुमने उनके भावों को नहीं समझा? तब कभी बैठ के तुमने ये चिंतन किया कि तुमने उनकी जो पद्धति है उसको जीवन में नहीं उतारा? और तुम्हारी पद्धति को कोई ना माने तो तुम्हें बुरा लगता है, और तुमने उनकी पद्धति को नहीं माना तो उनको कैसा लगता होगा? कभी ये विचार किया? नहीं किया। इसी कारण से तुमने अपना जीवन दुख में जिया। इसलिए मेरा एक ही भावना रहती है, एक ही स्वभाव रहता है, एक ही उपदेश रहता है कि उपदेश देना बंद करो। स्व के देश को, स्व के आत्म प्रदेश को जानने के लिए पहले एक प्रक्रिया को प्रारंभ करो कि क्या भगवान महावीर स्वामी, क्या वीतराग सर्वगुरु रामचंद्र भगवान या अन्य अन्य जितने भी महापुरुष, आचार्य भगवंत, साधु भगवंत हुए हैं, क्या हमने उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारा है? अगर हमने उनके उपदेशों को अपने जीवन में नहीं उतारा तो तुम्हारे जीवन में दुख जरूर उतरेगा, ये तय है, और इसको कोई नहीं रोक सकता। साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री महावीर स्वामी जी भी इसको नहीं रोक सकते, रामचंद्र जी भी इसको नहीं रोक सकते। कोई भी चमत्कार, कोई भी अतिशय, कोई भी ज्ञानी, कोई भी धर्मात्मा तुम्हारे कर्मों को नहीं काट सकता। ये वह सत्य है जिस सत्य को तुम जानना नहीं चाहते। इसलिए तुम दुखी हो, इसलिए तुम परेशान हो, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में हाहाकार मचा हुआ है और तुम शहरों में दंगल करते हो, हम जैसे साधक जंगल में मंगल करते हैं। इसलिए आनंद की अनुभूति एकांत में होती है, और एकांत में जाने के बाद अनेकांत समझ में आता है, अनेकांत समझने के बाद शायद नए से जीवन जिया जाता है, तब जाके व्यक्ति परिपूर्ण धर्मात्मा बन पाता है। इसलिए अभिषेक करने से भगवान का तुम कुछ समय के लिए पुण्य अर्जन तो कर लोगे, परंतु तर नहीं लोगे, ये तय है। क्योंकि अभिषेक करते समय भी तुम्हारा अहंकार परिपूर्ण होता है कि हम और हम, ये तीन प्रकार के तुम्हारे भाव जो एक प्रकार से आते हैं ना, कि हमने इतने की बोली ले ली, हमने इतने का ये कर लिया, हमने इतने, ये भी सूक्ष्म रूप से वह अहंकार है जो तुम्हारे एक गिलास स्वच्छ पानी में एक बूंद गंदी जो जाएगी, पूरा स्वच्छ पानी अपवित्र हो जाएगा। इसी प्रकार पूरा जीवन का कमाया गया पुण्य एक अहंकार रूपी बूंद से खत्म हो जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए, अगले कहाँ समझ में आएगा। कथा कथित पाखंडी आडंबरियों का धर्म तुम्हें सहज और सरल लगता है, इसलिए तुम्हें वो वर्ण हो जाता है।
आवरण तुम्हारे दृष्टि पे पड़ा है, तुम्हारे दर्शन पे पड़ा है, इसलिए कभी सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। इसलिए मेरी शुभ भावना है आप सभी जीवात्माओं के लिए कि आप परमात्म तत्व को जानने के लिए पहले अपने आत्म तत्व की ओर आए और आत्म तत्व की ओर जाने के लिए विनय संपन्नता में जिए। 16 कारण भावनाओं से हम सिर्फ अर्घ चढ़ाने से नहीं मानते, हम उसको चिंतन मनन और मंथन के लिए करते हैं। चावल 80 रुपये या 90 रुपये किलो चढ़ा देने से परमात्मा नहीं मिलेगा। कितनी भी बड़ी बड़ी द्रव्य चढ़ा देना यह कथाकथित दिखावा हो सकता है, आडंबर हो सकता है, पाखंड हो सकता है, परमात्मा का रूप यहाँ कहीं भी नहीं है। इसलिए मेरी शुभ भावना है सत्य धर्म को समझने के लिए आपको अपना भ्रम खत्म करना पड़ेगा। इसलिए जिस मार्ग पर चले नहीं उसका रास्ता किसी को बताओ नहीं, जब तक हम खुद बने नहीं किसी को बनाओ नहीं। इसी शुभ भावना के साथ सभी जीवात्माओं को कल्याण हो। ओम नमः सिद्ध महावीर भगवान की जय।